हेलो एवरीवन। आज होली के बारे में पढ़ेंगे। होली रंगों और खुशी का त्योहार। ट्रांसलेट करेंगे। होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड जॉय। होली जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे जीवंत और आनंदमय त्योहारों में से एक है। यानी Holi, also known as the Festival of Colors, is one of the most vibrant, जीवंत की बात जो हो रही है, vibrant and आनंद में joyous festivals celebrated मनाया जाता है, celebrated in India and across the world, यानी दुनिया भर में। Holi, also known as the Festival of Colors, is one of the most vibrant and joyous festivals celebrated in India and across the world. यह वैसे छात्रों के लिए भी काम आएगा जो होली पे हिंदी या इंग्लिश में एक छोटा सा एसे लिखना चाहते हैं। यह बसंत के आगमन का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत को भी दर्शाता है। It marks the arrival of spring and signifies the victory of good over evil, यानी बुराई पे अच्छाई का प्रतीक भी दर्शाता है। आगे की बात है कि उत्साह और जोश के साथ मनाई जाने वाली होली लोगों को एक साथ लाती है, सामाजिक बाधाओं को तोड़ती है और प्रेम, एकता और खुशी फैलाती है। होली में इतनी सारी चीजें होती है। सेलिब्रेटेड विथ enthusiasm, and excitement
celebrated with enthusiasm and excitement. Holi brings people together. माने उत्साह और जोश के साथ जो मनाई जाती है होली, सेलिब्रेटेड विथ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट, लोगों को एक साथ लाती है, ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। सामाजिक बाधाओं को तोड़ती है और प्रेम, एकता और खुशी फैलाती है। यानी क्या करती है? ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स, breaking social barriers and spreading love माने प्रेम, एकता और खुशी, लव, यूनिटी एंड हैप्पीनेस। पूरा पढ़ते हैं। सेलिब्रेटेड विथ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट, होली ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स एंड स्प्रेडिंग लव, यूनिटी एंड हैप्पीनेस। अब इसका क्या है कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है, यानी हिस्टोरिकल एंड mythological significance। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। कैसे है आगे देखते हैं। होली का हिंदू पौराणिक कथाओं से गहरा संबंध है या उसमें गहरा महत्व है। होली हैज डीप रूट्स, माने इसकी जड़ें जो है गहरी हैं। कहाँ पे है? इन हिंदू मैथोलॉजी। माने हिंदू पौराणिक कथाओं में, मैथोलॉजी, इसमें की गहरी जड़ें हैं, मतलब कई तरह की कथाओं से जुड़ा हुआ है। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कई कथाएं हैं, तो उनमें से कह रहे कि होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की कहानी है। प्रहलाद और लिखना चाहिए प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी। इसको बनाते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर legends associated with Holi
is the story of Prahlad and Hiranyakashipu. हिरण्यकशिपु। होली से तो कई कथाएं जुड़ी हैं, लेकिन उनमें से प्रसिद्ध जो कथा है वो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप जो एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें। इसको देखें, according to this legend, हिरण्यकशिपु a powerful demon king, राक्षस राजा था। डेमन किंग वांटेड, चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। वांटेड एवरीवन टू वर्शिप हिम। मतलब इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप जो कि एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें। अकॉर्डिंग टू दिस लेजेंड, हिरण्यकश्यप ए पावरफुल डेमन किंग वांटेड एवरीवन टू वर्शिप हिम। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। However, बट भी लिख सकते थे। However, his son Prahlad was a great devotee of Lord Vishnu. अपने पुत्र की भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसे बनाते हैं यानी क्रोधित होकर, एंगर्ड
by his son's devotion. Hiranya Kashipu attempted, प्रयास किया, attempted to kill him. कई बार, several times. Several times. लेकिन क्या हुआ, असफल हुआ, but failed. Angered by his son's devotion, Hiranyakashipu attempted to kill him several times but failed. अंत में उसने अपनी बहन होलिका से, जिसे आग से न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठने के लिए कहा। Finally, he asked his sister, जिसका नाम क्या था, होलिका, who had a bone that made her immune, यानी आग से नहीं जलेगी, made her immune to fire. तो इसको इसने क्या कहा, बैठने के लिए क्या, टू सिट इन ए जलती आग में, ब्लेजिंग फायर, विथ प्रहलाद on her lap. क्या कहा उसने, होलिका से, जिसको कि वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर, यानी ऑन हर लैप, जलती आग में, ब्लेजिंग फायर में बैठने के लिए कहा। लेकिन ईश्वरीय कृपा से होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। इसका परिणाम हुआ, however, due to divine, बट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
due to divine intervention. Holika was burned to ashes. Was burnt to ashes while Prahlad remained unharmed. सुरक्षित रहे. Unharmed. अब कहता है कि यह घटना अच्छाई पर बुराई की जीत को दर्शाती है और इस कथा की याद में होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है. This event symbolizes the victory of good over evil and Holika Dahan, a ritual of lighting bonfires is performed on the eve of Holi to commemorate this legend. करके यह घटना अच्छाई पर बुराई की जीत को दर्शाती है. This event symbolizes the victory of good over evil. और इस कथा की याद में होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है. And होलिका दहन, a ritual of lighting bonfires, is performed on the eve of Holi to commemorate this legend. आज इतना ही, लेकिन यह कथा जारी रहेगी अगले वीडियो में. थैंक यू.